या तो स्कूलों के अंदर पढ़ाई नहीं है या फिर वहाँ पर टीचर ही नहीं है। टीचर नहीं है तो पढ़ाई कैसे होगी? टीचर ही नहीं होगी तो पढ़ाई कैसे करेंगे? एक ऐसा स्कूल जहाँ पर अध्यापक ही नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक ऐसा स्कूल जहाँ अध्यापक ही नहीं है। पूरा मामला जानते हैं अभी। जी नमस्कार। नमस्कार सर, कहाँ पर है वो स्कूल जहाँ अध्यापक नहीं है और पूरा मामला बताइए। ये गांव है रावड़वास खुर्द, हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ काफ़ी समय से 3-4 साल लगभग हो गए यहाँ टीचर नहीं है जी। और अभी भी 4 स्कूल हमारे गांव में है, 2 प्राइमरी है, 2 हाई है। और दोनों हाई स्कूल के अंदर क्या है, नो टीचर नहीं है। हिंदी और इंग्लिश का टीचर तो कोई किसी भी स्कूल के अंदर नहीं है। और दूसरा साइंस और मैथ का जो डेपुटेशन पे लेके आए हैं वो कुछ समय के लिए वो चले जाएंगे। और अभी फिलहाल एक तो चला गया है साइंस का टीचर, मैथ का टीचर, एक में मैथ का चला गया, एक में साइंस का। टीचर ही नहीं है तो स्कूल चलता कैसे है? पढ़ाई होती है वहाँ पे? स्कूल चल रहा है रे, राम भरोसा है। सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि हम वो कर देंगे, एजुकेशन को उस लेवल पे पहुंचा देंगे, उस लेवल पे पहुंचा देंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या है, जो सरकार की धरातल पे जो नीतियां हैं वो बिल्कुल गलत है। आज एजुकेशन के अंदर आप देखोगे वहाँ स्टाफ तो है नहीं, कह रहे बच्चे नहीं, आपके पास वो नहीं है। जब हमारे पास टीचर ही नहीं होंगे तो हम बच्चे कैसे एडमिशन करवाएंगे? आप उस स्कूल में क्या मतलब आप उस गाँव के हो कैसे? मैं उस गांव का हूं जी, मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं जी। काफ़ी समय से मैंने पहले भी एक डीओ थी मधु मित्तल जी, उनके कार्यकाल में भी मैंने यहाँ से डेपुटेशन पे 8 टीचर की जब कमी थी तो डेपुटेशन पे लेके गए थे। कुछ समय के बाद वो चले गए, उसके बाद यही चलता आ रहा है। और जब सरकार से, हम प्रशासन से जब बात करते हैं, डीओ हो चाहे बीओ हो चाहे डीसी साहब हो, हम जब भी उनसे बात करते हैं तो हमारे सामने यही बात आती है, जी आप इंतज़ार करो, हम आपको स्टाफ देंगे। और हम 4 साल से आपको यही कह रहे हैं कि इंतज़ार करो। बिल्कुल जी, हम इनका इंतज़ार करते हैं। 2 टीचर डेपुटेशन में भेजते हैं, 2 महीने रहते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर बच्चे हमारे पास आते हैं, भाई साहब ये दिक्कत होगी, अब स्टाफ नहीं है। हम फिर सरकार को आगाह करवाते हैं, लेकिन नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं। अब मैं सरकार को एक हुंकार भरी चेतावनी देता हूं कि सरकार ने अगर 20 तारीख तक हमारी बात पर सुनवाई नहीं की और सरकार ने अगर हमारी 20 तारीख तक मांगे पूरी नहीं की तो हम स्कूल को ताला भी लगाएंगे और एक बड़े आंदोलन की तरफ रुख करेंगे अपना। जी नमस्कार। आप क्या कहना चाहेंगे कि स्कूल में अध्यापक ही नहीं है, आप क्या कर रहे हो उस चीज़ के लिए? देखिए, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और रावड़वास जो गांव है मेरे गांव के नज़दीक लगता गांव है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि जो सरकार रणनीति लेकर चल रही है कि सभी जो सिस्टम है उसको निजीकरण की ओर बढ़ावा दे रही है, तो प्लीज़ सरकार से रिक्वेस्ट है कि कम से कम स्कूलों को निजीकरण की ओर ना लेके जाएं। क्योंकि अगर हम देखेंगे, ये रावड़वास की बात नहीं है, हर गांव की हम बात करें तो बच्चे प्राइवेट स्कूलों की ओर रुख कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो रीज़न है वो सरकारी स्कूलों की जो एजुकेशन का सिस्टम है, या तो स्कूलों के अंदर पढ़ाई नहीं है या फिर वहाँ पर टीचर ही नहीं है। टीचर नहीं है तो पढ़ाई कैसे होगी? तो ये जो सरकार की जो रणनीति है सरकार लेके चल रही है कि स्कूलों को पहले वहाँ पर टीचर नहीं हो, फिर टीचर नहीं है तो उनको मर्ज कर दो और फिर लास्ट में स्कूलों को बंद कर दो, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो ये केवल और केवल जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि यहीं से स्कूलों से ही बच्चों का बेस बनता है और आगे जाके भी अच्छे एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो आपका ये कहना है कि स्कूल को मर्ज कर देते हैं आगे चल के, क्या आपको लगता है इसी वजह से इस स्कूल में अध्यापक नहीं दिए जा रहे हैं? ये केवल और केवल रणनीति है बीजेपी सरकार की कि पहले टीचर नहीं देना और फिर उनको टीचरों की वजह से पेरेंट्स, तो देखिए हर पेरेंट्स चाहता है कि उनका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। अगर स्कूलों के अंदर टीचर नहीं होंगे तो आप बताइए, जो दर्शक बात सुन रहे हैं वो बताइए कि अगर स्कूलों के अंदर टीचर ही नहीं होंगे तो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूलों के अंदर भेजेंगे क्यों? वहाँ पर अगर पढ़ाई नहीं है तो वहाँ पर बच्चा करके क्या आएगा? कि अगर हम बच्चे आज देखेंगे हालात बच्चों की, स्कूलों में पढ़ाई ना होने की वजह से बच्चे स्कूलों के अंदर नहीं जाने की वजह से नशे की लत में पड़ चुके हैं। और जब उनके अंदर स्कूलों के अंदर बच्चे नहीं है तो सरकार बहाने बनाती है कि स्कूलों के अंदर बच्चे नहीं है तो इसलिए हम मर्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसी महिला या पुरुष मौजूद है जिसके बच्चे उस स्कूल में जाते हैं? बिल्कुल, ये लेडीज जितनी भी आई हुई है सभी के बच्चे सरकारी स्कूलों के बच्चे इनके जा रहे हैं। जी, आपका बच्चा उस स्कूल में जाता है, आप बता सकते हैं? हाँ जी, 4 बड़े हैं, 2। पढ़ाई कैसे होती है जब वहाँ अध्यापक ही? पढ़ाई जी बहुत कम हुआ है। और मतलब एग्जाम्स वगैरह ये सब कैसे करते बच्चे? पढ़ ही नहीं पाते जब जी पढ़े तो घर आके तो बना ही पढ़े है, स्कूल में मैंने कई बार मत आप पढ़ूँ। और पढ़ाई में मेरी पोतियाँ बहुत होशियार है, और फिर ये भी टीचर ही नहीं होगी तो पढ़ाई कैसे करेंगे? कितने समय से उन्हें दिक्कत आ रही है? 2 साल से।
जैसा कि अभी आपने सुना किस प्रकार एक स्कूल में अध्यापक ना होने की वजह से परिजन और उस गांव वाले भी कितने परेशान हैं। और इसी के साथ साथ आज उन्होंने बताया कि बहुत समय से ऐसा हो रहा है और विद्यालय में सफाई भी नहीं होती है, विद्यालय में अध्यापक भी नहीं है, आते हैं तो सिर्फ कुछ महीनों के लिए। और इसके साथ साथ आज मैं आपको बता दूं, यहाँ ज्ञापन सौंपा गया है डीओ साहब को ताकि आगे विद्यालय के लिए कार्रवाई की जाए। ऐसे ही बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए नबछोर के साथ। धन्यवाद।